सर रेवन स्टैंडर्ड किया था, रेवन स्टैंडर्ड। ओके, एसपीएम, असेसमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, आरएसपीएम। यस सर। ईयर में आपके जो प्रैक्टिकल्स हैं उनका बड़ा एप्लीकेशन है वैसे, कि हम जनरली जब क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में काम करते हैं, maybe that due to COVID there are some tests like which is not possible online, but जो भी टेस्ट अभी आप कर रहे हैं वो भी यूजफुल हैं, जो पर्टिकुलरली कहीं ना कहीं काम आते हैं। आज एक टेस्ट है जो हम बात करते हैं, सपोज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्कूल काउंसलिंग, तो जो there is one responsibility which mentioned in your curriculum also, in your content there is one unit, I think 1 or 2 or 3 units are there, like which mentioned the role of counselor in schools. तो उसमें एक सबसे important चीज है career counseling. So do you think that as a like you choose this master degree in psychology, and is this career is appropriate for you or not? Who will tell this? Yes, generally I'm asking to you. Is this psychology field is appropriate for you or not? Yes sir, this field is appropriate. As sir, I think for स्टूडेंट्स के लिए करियर काउंसलिंग, मतलब हम लोग स्टूडेंट्स के पास और कम्युनिटी के अंदर एक, my question is leave it career counseling, but just I am asking, is this field, is this psychology field is appropriate for you or not? Yes sir, it is appropriate for us, as I think you can say अगर हम लोग, sir say it once again. just I am asking how you can, I will say that prove it, how you will prove? Yes, योगेश जी। सर मैं कहना चाहता हूँ कि ये काउंसलिंग जो है मेरे लिए अप्रोप्रिएट है, क्योंकि जो मेरा नेचर है सर वो इसके लिए बेस्ट सूट करता है, क्योंकि एक काउंसलर का नेचर होना चाहिए काम, मतलब कभी भी इसको हाइपर नहीं होना चाहिए या मूड एकदम उसका ड्रास्टिकली चेंज नहीं होना चाहिए। जो भी कंडीशन हो, जो भी टेम्परामेंट हो, मतलब उसको संभाल के रखना उसको लाइफ में। these are general things like हर एक इंसान में होनी चाहिए, not only for psychology field, हर जगह के फील्ड के लिए रिक्वायरमेंट है। हाँ सर वो तो है, लेकिन एक दूसरे का जो नेचर है उसको भी बदलाव करने के अंदर जो कैपेबिलिटी होनी चाहिए वो मैं सोचता हूँ कि मेरे अंदर है, ताकि जो दूसरे की फीलिंग्स है उसको समझ पाऊँ, उसके दिमाग में उस टाइम क्या चल रहा है, क्या वो सोच रहा है, क्या उसका थिंकिंग प्रोसेस है, पूरी अंडरस्टैंडिंग वो लगता है कि मेरे में है। देखो योगेश जी, आपने 3 चीजें बोली कि अगले के दिमाग में क्या चल रहा है, क्यों कर रहा है। हाँ जी। उससे आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और उस दूसरे की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसका कोई कोरिलेशन नहीं है। अच्छा है सर, जैसे कि किसी को काउंसलिंग देनी है, आपकी कौन सी ऐसी स्किल है कि जो मान लो दूसरे के दिमाग में क्या चल रहा है वो आपको पता चल जाए। जैसे कि सर किसी का बंदे का किसी भी चीज के ऊपर रिएक्शन देना, तो उसके अंदर सर अलग अलग एस्पेक्ट्स है कि उस बंदे ने वो चीज क्यों कही, क्या क्या रीजन हो सकते हैं उसके पीछे, तो वो रीजन चेक करना कि ये रीजन हो सकता है या उस टाइम उसका मूड खराब है या मेरे से कोई गलती हुई है या कुछ और कारण है। तो अलग अलग रीजंस को कैलकुलेट करके फाइंड आउट करना कि कौन सा रीजन हो सकता है कि किस वजह से ये ऐसा बिहेव कर रहा है एक इंडिविजुअल। सर उसके गेस्चर से, बिहेवियर से, बॉडी लैंग्वेज से जस्ट आई आस्क, मैं रिपीट नहीं करना चाह रहा था, मैं जस्ट आई एम आस्किंग वन क्वेश्चन एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू, कि आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कैसे मान लो हेल्प करेंगी
दूसरे को समझने के लिए? सर बहुत जरूरी है, तो खुद की कैरेक्टरिस्टिक क्या, जैसे which characteristic 1 2 3 4 5 कि this will help this will help this? सर हम एम्पैथ Rapport हैं कि building- हम समझ सकते हैं दूसरे इंसान को कि जो किसी भी सिचुएशन से गुजर रहा है, तो हम उसको समझ सकते हैं कि व्हाट इज ही गोइंग थ्रू, और उसको सिंपैथी ना देने की बजाय हम एम्पैथी दें कि हम उसको खुद को उसकी सिचुएशन में पुट करके कैसे? समझ सकें. आप सृष्टि, if you are emotional and if you are understanding other problems, suppose if I will tell my problem to you, यस सर. ठीक है, एज ए क्लाइंट सपोज, और मैं इतनी ऐसी प्रॉब्लम बताता हूँ, आपके सामने रोने लग जाता हूँ, आपके सामने मैं बहुत सारे ऐसे बिहेवियर्स होते हैं जिससे कि आप अंदर से मतलब बिल्कुल ऐसे हो जाते हो कि ओ माय गॉड, सो व्हाट यू विल डू? सर हम जो हमारा क्लाइंट होगा ऑब्वियसली उससे हम बेटर प्लेस में होंगे कि उसको हम काम डाउन कर रहे हैं और उसको मतलब भाई आपके पास एक क्लाइंट आया, आपके पास एक क्लाइंट आया, कोविड में उसके पेरेंट्स एक्सपायर हो गए और वो अकेला रह गया घर में, ठीक है, और उसके पास अर्निंग सोर्स नहीं है, सिर्फ पेरेंट्स की प्रॉपर्टी है, और खुद उसको मान लो स्पाइनल में प्रॉब्लम है, स्पाइनल कॉर्ड में. हाँ जी सर. What you will do? He's crying in front of you. सर हम बेटर डॉक्टर के लिए उसको रेफर कर सकते हैं, बेटर डॉक्टर रेफर कर सकते हैं उसको. The medical treatment is taking. तो सर फिर तो उसकी सिचुएशन हम समझ, मतलब ऑब्वियसली हम उसको like he has lost his parents, so we cannot be on that level which he is suffering from, but हम अच्छा ठीक है सृष्टि जी, अगर मान लो मैं कोई वर्ड्स बोल रहा हूँ आपको, या मैं आपको टोक रहा हूँ या रोक रहा हूँ, तो उसको माइंड मत करना. माय पर्पस इज बेसिकली टू गिव अंडरस्टैंडिंग एग्जैक्टली, ठीक है? ऑब्वियसली सर. हाँ जी. हाँ, तो सृष्टि जी अगर मान लो वो रोता है और रो के आपको ये चीजें बोल रहा है और आप बोल रहे हैं कि भी हम उसको काम डाउन कर देंगे, तो क्या करेंगे? मतलब ऐसा क्या होगा आपके अंदर, क्या ऐसी चीजें हैं जो मान लो आप मतलब हेल्प करेंगे उस क्लाइंट को डायरेक्टली? सर हमारी इंटरपर्सनल स्किल्स जो होती हैं, दैट इज मच मोर इम्पोर्टेंट टू हाउ अंडरस्टैंड. दैट इंटरपर्सनल स्किल कैन रिलीव दैट पेन? For understanding of other person's thought processes, his behavior during that particular moment, and its what kind of pain he is suffering from. उसकी इंटरनल नीड्स, डिजायर्स को हम समझ पाए. अगर हम इंटरपर्सनल स्किल्स हमारे अंदर होंगी, देन ओनली वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. आप सभी से रिक्वेस्ट है, जस्ट व्हाटएवर यू हैव इन योर माइंड अबाउट काउंसलिंग, लिव इट, कीप ऑन टेबल फॉर 2 or 3 minutes. First thing we Lalit ji, please. Yes. First thing we done with the clients. Wait, Lalit ji. Just my instruction is that you keep your counseling skills and knowledge about counseling on table right now. So first thing with the client. Lalit ji, please wait. Okay, sir. So just keep that and then talk about the problem. जो मैं अभी प्रॉब्लम बता रहा हूँ, अभी रिफ्लेक्शन जो है वो रिफ्लेक्शन ये होगा कि हम सिर्फ ये समझना चाह रहे हैं, एक काउंसलिंग फील्ड है, एक प्रोफेशन है और एक हम हैं, तो किस तरह से कनेक्टेड है. अभी जो हम बोल रहे हैं, सपोज यू आर इन सेकेंड ईयर एमए साइकोलॉजी कर रहे हैं, अभी आपको आई थिंक 2% भी आप साइकोलॉजी में नहीं घुसे हैं, 2%, मैं बहुत ज्यादा भी बोल सकता हूँ ये, तो वो एंट्री नहीं है आपकी, अभी उसमें एंट्री हुई नहीं है क्योंकि आपने उस चीज को देखा ही नहीं है अभी, ठीक है? अब आपने साइकोलॉजी पढ़ी नहीं है अच्छे से, आप साइकोलॉजी में अंदर थोड़ा सा ज्यादा डेप्थ में गए नहीं है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर आपका नहीं है, and you are thinking that you are a psychologist and you are thinking that you are able to counsel others. This is a very different things, बहुत अलग है. मेरा जो स्टार्टिंग का क्वेश्चन था वो ये था कि जो आपका प्रोफेशन है, जो कैरियर है, कैरियर में ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिन्होंने मान लो आपको इन्फ्लुएंस किया इस प्रोफेशन के लिए? मैं पॉइंट पे आ जाता हूं. कैरियर में सबसे इंपॉर्टेंट रोल है एप्टीट्यूड का है, इंटेलिजेंस का है, पर्सनालिटी का है एंड इंटरेस्ट का है. मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर शेयरिंग दैट आई एम इन दिस. मैं अभी एक और दूसरे यूनिवर्सिटी के उसमें
सेशन चल रहा था एक ऐसे, तो सेम सिचुएशन ऐसे स्टूडेंट्स आर सेइंग कि भी want to read other, want to study other, want to help other, want to society help, वो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, अच्छी हैं, वो सारी चीजें अच्छी हैं, आपकी जेन्युइन है, बट एक्चुअली व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर टू बी ए साइकोलॉजिस्ट? सर, पर ये तो पर्सनल आपकी जो एक एज अ पर्सन, एक ह्यूमन बीइंग, फॉर फाइंडिंग आउट द इंडिविजुअल डिफरेंसेस, वी टेक ऑल दिस एज अ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, सर, व्हिच यू वर Okay, सेइंग. like what will be the, there are some common attributes required for as a counselor. Sir, may I speak on this? Yes. Sir, I believe that few characteristics such as being a good listener and able to interpret. The communication part needs to be utmost, so that what the client is trying to say and we are not able to interpret the message. Okay, in my there is factory in Bhavana, Delhi, and there is a factory. तो वो एक ब्रदर है मेरे, तो वो जो एम्प्लॉइज हैं उनको वो डांटते रहते हैं, और जो एम्प्लॉइज हैं उनके वर्कर हैं वो कुछ भी नहीं बोलते, दे आर गुड लिसनर, so they can be psychologist. Sir, may I add something? I am not saying if you are a good listener you can be a psychologist. It's one of the traits. I just wanted to say that it's one of the traits which is required to for a professional counselor to have this. If he or she is, this is one type of skill. Yes. Trait is different. Trait definition is different. This is one skill. May I give the answer, sir? It's a soft skill. मुझे पता है, मैंने आपके एक तार को छेड़ दिया है, बहुत सारे लोग बोलना चाह रहे हैं, हाँ जी सर. उसका सर थोड़ा सा दो सेकंड लूंगा सर, जो मुझे लग रहा है सर, मतलब क्योंकि अगर हम साइकोलॉजी से अलग बात कर रहे हैं तो सर इमोशंस और जो हमारी सिचुएशन, जो फैमिली फ्रेंड्स या जिसके साथ हमारी दिनचर्या चलती है सर, वो हमें ऐसा बना देती है. मतलब समटाइम्स आई कैन से सर, जो हमारे एक्सपीरियंस है इमोशनल अटैचमेंट किसी से रही है, चाहे किसी का ब्रेकअप हुआ हो या कहीं पैचअप हुआ हो या झगड़े हुए हैं सर, वहां पे जब हमारे को लगता है कि हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है तो हम अपने आप ही चीजों को सॉल्व करना शुरू कर देते हैं सर. लेकिन वो आपकी चीजें हैं ना संदीप जी, दूसरों की चीजें नहीं है ना. हाँ सर, वो इट इज वन ऑफ द एग्जांपल सर, मैं वैसे दे रहा हूँ जैसे इमोशंस वगैरह. नहीं, दैट इज आवर बिलीफ दैट इफ वी आर हैंडलिंग self situation and that same implementation will for other for to intervention or for counseling, ऐसा है नहीं, हो भी सकता है, बट मेरा जो मतलब है यहाँ वो है कि आप जो इस फील्ड में आए हो, सबसे एक जो पहला फैक्टर, पहला एट्रीब्यूट है वो है इंटरेस्ट. हाँ जी सर. तो ये स्किल्स और एबिलिटी है, मैं ऐसे कर सकता हूँ, ये है, तो आई एम नॉट श्योर एंड आई एम नॉट लाइक जजमेंटल राइट नाउ कि भी ऐसा होगा, बट प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे जब केस क्लाइंट के सामने बैठते हैं तो स्टार्टिंग में कंफ्यूजन हो जाता है, नीचे भी थोड़ा सा शिवरिंग भी हो सकती है उसको देख के केसेस को कि ओ माय गॉड अब मैं क्या करूं, क्योंकि आप जब बोल के थक लेते हैं, आपने सब कुछ बोल लिया जो बोल सकते थे, फिर भी वो उसी स्टेज पे है, और तब हम क्या करें, तो बड़ा मान लो एक डिफरेंट टाइप का एक सिस्टम क्रिएट होता है, और वो सीखना है आपको, क्योंकि दिस इज स्टार्टिंग, आपको अभी आगे आपका पूरा लाइफ है साइकोलॉजी फील्ड में, यू आर लर्निंग, सो डेफिनेटली दिस स्किल्स विल हेल्प यू, बट वी आर टॉकिंग अबाउट एप्टीट्यूड, पर्सनालिटी, इंटरेस्ट एंड इंटेलिजेंस. यू आर हियर, यू आर डूइंग मास्टर डिग्री, इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग जो है सबकी है, एवरेज अबव एवरेज है, सुपीरियर है, मेरे से ज्यादा है सबकी, तो मैं बोल सकता हूँ कि भी अबव एवरेज और सुपीरियर मान लो होगी इंटेलेक्चुअल फंक्शन. रही बात पर्सनैलिटी है, तो जैसे संदीप जी ने बोला, उसका एक पॉइंट जो है कहीं ना कहीं है, जो एडजस्टमेंट है हमारी, जो लाइफ एडजस्टमेंट है, जो लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, ठीक है, वो हमें सिखाते हैं. दिस इज नॉट टेलिंग अस द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, दिस इज टेलिंग अस द प्रोसेस ऑफ द प्रॉब्लम. तो वो जो प्रोसेस जो है वो कहीं ना कहीं हमें प्रेजेंस ऑफ माइंड, डिसीजन मेकिंग स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, तो ये जो स्किल्स है हमारी थोड़ी सी डेवलप होती है. इसके अलावा एप्टीट्यूड है कि जो हर कोई बोलने वाला नहीं होता, और कई लोग बहुत कुछ बोलने वाले होते हैं, तो जो बहुत कुछ बोलने वाले हैं
वो भी एप्टीट्यूड नहीं है साइकोलॉजिस्ट का। बहुत जो बिल्कुल नहीं बोलता, शेयर नहीं करता या नहीं करता, वो भी एप्टीट्यूड नहीं है। तो क्या है वो एप्टीट्यूड है, वो भी इम्पोर्टेंट है कि साइकोलॉजिस्ट में जो ठहराव, जो जैसे अभी उन्होंने बात की कृष्णा सिंह ने कि ठहराव है, पेशेंस है, जो स्किल्स की जो बात की, वो स्किल्स हमारी नेचर के साथ साथ, नर्चर के साथ साथ मन बढ़ती रहती है, सर्कमस्टांसिस में बढ़ती रहती है। लेकिन इफ वी आर फाइंडिंग, सपोज बहुत ये रिसर्च का टॉपिक भी है और काफी सालों से रिसर्च हो रही है, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है उसका भी पर्सनालिटी पे इम्पैक्ट है और हेरिडिटी है उसका भी पर्सनालिटी पर इम्पैक्ट है, माना जाता है। तो जो इन्वायरमेंट है, उस इन्वायरमेंट में किस तरह का इन्फ्लुएंस है वो बहुत मैटर करता है, और हेरिडिटी है उसका भी बहुत इन्फ्लुएंस करता है। दूसरा जो टेक्निकल सपोर्ट है, सपोज आई वांट टू बी ए मैनेजर, व्हाट इज रिक्वायर्ड एज मैनेजर, तो वो एक पर्टिकुलर सर्कल है कि भी ये चीजें जो है होनी चाहिए तो दैट यू विल बी ए मैनेजर। व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर साइकोलॉजिस्ट, तो जो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि साइकोलॉजी एक जिस बिहेवियर की हम बात करते हैं वो बिहेवियर हिडन है, ठीक है, हम सबकॉन्शियस पार्ट की बात करते हैं। तो वहां जो थ्योरेटिकली उस चीज को कनेक्ट करना, उनके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को कनेक्ट करना हमारे एप्लीकेशंस के साथ में बहुत 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 इंपॉर्टेंट। सपोज anybody is talking about counseling, suppose if I am asking okay which type of approach is required, जैसे आपके कंटेंट में ही नहीं है, सिलेबस में ही नहीं है बहुत सारी अप्रोचेस, प्रोसेस आपके कंटेंट में नहीं है, ठीक है, केस स्टडीज आपके कंटेंट में नहीं है, जो टेक्निकली थ्योरी थेरेपी की जो बात करते हैं वहां तो अप्रोचेज लिखी हैं। थेरेपी की अगर हम बात करें तो वो थेरेपी मेंशन नहीं है, स्टेप्स मेंशन नहीं है, तो वो चीजें आपको अभी सीखनी है। हालांकि इसके लिए कुछ एक मैंने बुक भेजी थी एक काउंसलिंग साइकोलॉजी से रिलेटेड आपके ग्रुप में शायद, तो बड़ी इफेक्टिव बुक है वो, आप उसको पढ़िए, उसमें आपको पता चलेगा कि क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या है, कब बिहेवियर डेवलप होता है, क्या कॉन्सिक्वेंसेज होती हैं, कौन कौन से बिहेवियर के लिए क्या क्या चीजें रिस्पॉन्सिबल हैं, हो सकती हैं, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जहां हमें काम करना चाहिए, ठीक है। मान लो एक क्लाइंट है, वो बोल रहा है कि आई हेट माई ब्रदर और सिस्टर और मदर और मुझे मारना है उनको, और उसको गुस्सा आ रहा है और मुझे घर नहीं जाना, मैं घर गया तो मैं पागल हो जाता हूँ, व्हाट यू विल डू? आप कितना ही समझा लो, उसके माइंड में जो उसका बिलीफ सिस्टम जो है डेवलप हुआ है, उसको प्रोसेसिंग से एक जो थेरेपेटिक इंटरवेंशन जिसको हम बोलते हैं उसके अकॉर्डिंगली जब हम डील करेंगे देन वी कैन हेल्प। तो वो चीजें आपको सीखनी है। तो कम टू द पॉइंट, हमारा जो प्रोफेशन है इंक्लूडिंग मी, हमारा जो प्रोफेशन है उसमें इंटरेस्ट का बहुत बड़ा रोल है। अब एज ए काउंसलर हाउ यू विल वर्क, एज ए काउंसलर you can work in your clinic, setup, hospital, सब जगह पे कैरियर काउंसलिंग के लिए कैरियर असेसमेंट की होती है, बहुत बड़ा अच्छा एक एडवांटेज होता है अर्निंग बेसिस पे भी और लर्निंग बेसिस पे भी। तो उसमें हम जो असेसमेंट करते हैं वो है एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, पर्सनालिटी एंड इंटेलिजेंस। तो एक बहुत सारे टेस्ट हैं, थाउजेंड्स ऑफ टेस्ट हैं इंटरेस्ट के, थाउजेंड्स ऑफ टेस्ट, स्पेसिफिक टेस्ट भी हैं कुछ, और कुछ जर्नल भी हैं, कुछ कॉमन भी हैं। तो अलग अलग तरह के टेस्ट हैं। जो आपकी प्रैक्टिकल है उसमें दो तरह के टेस्ट हैं, एक BIR और एक CIS। CIS इज कॉम्प्रिहेंसिव इंटरेस्ट शेड्यूल, जो आज हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं। एक है VIR है, एक DBDAB है, डेविड बेट्रियम डिफरेंशियल एबिलिटीज, जिसके अंदर हम असेस कर सकते हैं एबिलिटीज को कि कौन सी ऐसी एबिलिटीज हैं जो पर्टिकुलर प्रोफेशन के लिए यूजफुल है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, सपोज किसी को पायलट बनना है, ठीक है, मैं बात करूं किसी को टीचर बनना है, बहुत सारे टीचर्स आपने देखे होंगे, बहुत सारे स्कूल टीचर्स होते हैं जो पर्टिकुलरली लाइक इन गवर्नमेंट स्कूल्स, तो कई बार ऐसा लगता है कि दैट पर्सन इज नॉट लाइक एबल टू टीच स्टूडेंट्स। वो क्या है? वो एक्चुअली एप्टीट्यूड है। वो इंटरेस्ट इज डिफरेंट थिंग, कि ड्यू टू इंटरेस्ट दैट पर्सन इज डोंट वांट टू वर्क, बट वो ही इज ट्राइंग बट नॉट एबल टू परफॉर्म वेल इन दैट पर्टिकुलर प्रोफेशन। तो वो जो एबिलिटी की जो हम बात कर रहे हैं वो एप्टीट्यूड है।
and that we are talking about environmental factor. Suppose आपको पता चला, किसी ने कोर्स किया, आपके किसी फ्रेंड ने बताया, किसी ने नॉन ने बताया, किसी ने कोई प्रोफेशन में साइकोलॉजी कर रहा है, कहीं आपने पढ़ा है, कहीं आपको लगा कि भी हाँ इससे तो एक भगवान बना जा सकता है, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेज और फैक्टर्स जो हैं can play equally, and that factors make you influence towards psychology field, and you are doing hard work, you are learning, and definitely you will achieve your profession one day. As per interest area, you will achieve that. Apart from this, as ability we are talking, or as knowledge about or skills, that it will come with exposure. Like when you are getting exposure with the environment, when you are getting exposure with the clients, when you are reading case studies, when you are doing practice or you are doing under assistance, so you will learn lot of things, and then you will connect your interest, whatever you are saying, whatever you want to say, your knowledge, whatever you have right now, वो 10% है, 20% है, 2% है, 100% है, वो जितनी भी नॉलेज है, तो ये सारी चीजें मिला के वो उस प्रोफेशन को स्किल करते हैं। छोटा सा आप देखते हैं यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं, कोई बहुत छोटा सा कोई एक्टिविटी करके, और कोई मान लो किसी तरह से एक प्रोफेशन में गया और प्रोफेशन में जाके उसने बहुत एक्सट्रीम लेवल पे किया। जैसे मैं एक लड़के को जानता हूँ, ही मेड मिसो ऐप, सुना है आपने? यस सर। स्कूल लेवल पे अगर आप देखोगे सीरियसली, वो उसका एप्टीट्यूड अलग था, पढ़ाई की तरफ ध्यान ही नहीं था उसका, और हमेशा उसका मान लो कंप्लेंट्स होती थी, खेलता था, पिटता था वो। लेकिन जब उसका जो लॉजिकल जो पर्टिकुलर हम थिंकिंग की बात कर रहे हैं, एबिलिटीज की बात करें, वो बहुत अच्छी थी, और एप्रोप्रिएट गाइडेंस, एप्रोप्रिएट इंटरेस्ट एंड दैट एबिलिटी मिक्स्ड अप, एंड दैट मेड ए मिसो। He shared these things. तो ऐसे बहुत सारे प्रोफेशनल हैं, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो कि पर्टिकुलर अपने एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, जिससे कि मोटिवेशन और ये चीजें डेवलप होती है। तो हम कैरियर पढ़ रहे हैं, कैरियर काउंसलिंग दूसरे के लिए कर रहे हैं, तो वी हैव टू फोकस ऑन अस आल्सो, लाइक वी दिस इज आल्सो वन कैरियर साइकोलॉजी फील्ड। तो उसको किस तरह से डेवलप करना है, और किस तरह से मान लो इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी और उस चीज को कनेक्ट करना है, इंटीग्रेट करना है, जैसे इंटीग्रेटेड वे में अगर हम देखें उन चीजों को, तो इट विल हेल्प। तो CIS जो है एक टेस्ट है, आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन टू यू। दिस इज कॉम्प्रिहेंसिव इंटरेस्ट शेड्यूल, CIS बाय संजय वोरा। Normally, what are the different methods that we can assess interest? क्या क्या हो सकते हैं? What can be different methods to assess interest or to know about interest? आपने पढ़ा है फर्स्ट ईयर में भी, सेकंड ईयर में भी, there are different method of assessment. तो वो क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं? Yes? Observation, how that observation can help in interest assessment? Yes, yes. आप खुल के बोल सकते हैं, और मैं अगर किसी बात को टोक रहा हूँ या मैं क्लोज कर रहा हूँ उस बात को, या फिर मैं कुछ और बताने की कोशिश कर रहा हूँ, सो प्लीज डोंट माइंड अगेन, एंड यू कैन टॉक ओपनली. My meaning is to give awareness to understanding about interest. Through scientific observation we can do अरे कोई बात ना, सोना है तो अपना 1-2 घंटे फिक्स करके सो जा, सो जाएंगे हम। ठीक है, सो जाते हैं। सो यस ज्योति मैम,
सर साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन में जैसे हम 3 स्टेप्स फॉलो करते हैं कि हम पहले प्रॉपर्ली सिलेक्ट करते हैं कि अपने डेटा को, देन वी रिकॉर्ड समथिंग कि अगर हमें कुछ लगता है कि किसी इंसान के अंदर कोई इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट कैन बी एनीथिंग, म्यूजिक में इंटरेस्ट है या डांसिंग में इंटरेस्ट है या पोइट्री में इंटरेस्ट है, तो फर्स्ट वी कलेक्ट द रिकॉर्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर डेटा, वी कलेक्ट द डेटा, देन वी डू द एनालिसिस कि कहाँ पे So किस फील्ड में है we save our time. बिल्कुल एक चीज है, ऑब्जर्वेशन है, कैन बी वन मेथड. ओके, हाउ वी कैन ऑब्जर्व. सपोज एक टीचर है, कोई पढ़ा रहा है, उसका मोटिवेशन मतलब किस तरह से, उसकी क्या इंटेंशन है, किस तरह से पढ़ा रहा है, उसका परफॉर्मेंस क्या है, आउटपुट क्या है. एक कोई मान लो कोई भी एक एम्प्लॉयर है, कोई ऑफिस में काम करता है, वो बड़ा हार्ड वर्क करके चीजों को करता है, तो दैट थ्रू ऑब्जर्वेशन वी कैन assess. Yes, sir. Next is interview. If we will take a detailed interview, that we can find out the interest. Third is psychological test. Just psychological test. ठीक है, तो जो हम अभी कर रहे हैं वो है psychological test. तो इंटरव्यू कैन बी लाइक सपोज इफ वी आर टॉकिंग अबाउट, क्योंकि जो टेस्ट है वो स्कूल लेवल पे ज्यादा यूज होता है और स्कूल काउंसलिंग पे, क्योंकि कैरियर की जो गाइडेंस देते हैं, तो खासकर जो सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी क्लासेस है वहां पे असेसमेंट है, अप्रोप्रिएटली हो तो आगे के कैरियर में डिसाइड हो सकता है, उसको स्ट्रीम चूज करने में, उसको कैरियर कॉलेज लेवल में जाने में तो हेल्प हो सकती है. सपोज देयर इज वन स्टूडेंट, she was assessed that okay that you can choose psychology subject. ठीक है, उसका कॉम्प्रिहेंशन, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन अच्छा था, उसका मतलब बहुत अच्छा रिसेप्टिव एक्सप्रेसिव लैंग्वेज था, प्रेजेंस ऑफ माइंड था, डेप्थ थिंकिंग, और मतलब बहुत सारे ऐसे चीजें निकल के आई असेसमेंट में उसकी रिपोर्ट में. बट शी गॉट ए गुड मार्क्स इन ज्योग्राफी. इन ज्योग्राफी शी गॉट 100 मार्क्स in 12th class. She was planning till 12th class that I will go in psychology field, but she got good marks in geography. तो क्या हुआ कि एक इन्फ्लुएंस जो है, उस इन्फ्लुएंस यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसको क्या करना चाहिए. She took a admission in Delhi University, geography honors. And after graduation, yesterday, day before yesterday, she filled application form in MIT University for MA Psychology. So just see that fluctuations actually, if we are doing assessment, what is the importance of that assessment and how that counselor जिसने assessment किया उसने किस तरह से उसको काउंसिल किया. दूसरा उसका ओपिनियन क्या था, उसने मालूम किस तरह से उस चीज को रखा. भाई अगर ठीक है ज्योग्राफी ऑनर्स कर रहे हैं, शी कैन एनरोल इन एनी अदर लाइक डिस्टेंस एजुकेशन कोर्स इन साइकोलॉजी पैरेलली if she is having interest. And every time in 3 years she was confused कि मुझे क्या करना है. In geography also she got good marks, but earlier after geography graduation honors she opted psychology. It means there are some fluctuations, there is no clarity, or we as a society are not giving right information, or as a parents उसको अच्छी गाइडेंस नहीं मिली, या कोई काउंसलर के पास उसको एप्रोप्रिएट गाइडेंस नहीं मिली, जबकि उसको आना ही आता. अब ये जो 3 साल है ये वेस्ट गए. वेस्ट इन द सेंस नॉट एट नॉलेज, बट जो 3 साल में अगर साइकोलॉजी ऑप्ट करती तो उसको अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ने का और अच्छा चांस मिलता. तो एक जो मिस्टेक है, एक जो लाइक सिलेक्शन जो है, वो अगर गलत सिलेक्शन हो स्पेसिफिकली कैरियर को लेके, and that as counselor also not focusing that okay do this only, no, this is the hierarchy of your profession. You have interest in this, 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 in this, in this, okay, just focus on this, but keep try here also if you want. और 3 साल में तो वो अंडरस्टैंडिंग हो जाती है. तो वो जो कंसिस्टेंसी है काउंसलिंग की, जो कंसिस्टेंसी है काउंसलर के टच की, वो बहुत नीड और रिक्वायर्ड होती है. तो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस, और बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, आप में से भी होंगे, बहुत सारे लोग हैं, मैं भी जानता हूँ बहुत सारे लोगों को, जो कई बार है कि एक किसी ना किसी एक मोटिवेशन से किसी एक फील्ड को चूज कर लेते हैं, फिर उसके बाद में डाइवर्जन, ऐसा यू टर्न आता है
कि वो कुछ फील्ड कर रहे थे आईटी का और उसके बाद में उन्होंने हिस्ट्री ले लिया, यू टर्न। तो वो जो चेंजेस है वो क्यों है? इट मींस द पर्सन इज हैविंग लो सेल्फ एस्टीम, लो मोटिवेशन अबाउट दैट पर्टिकुलर फील्ड, और कैन बी लाइक लैक ऑफ अवेयरनेस, और मे बी दैट पर्सन इज हैविंग, देखा आपने कोटा में बहुत सारे स्टूडेंट जाते हैं, आप बहुत सारे लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं, हाउ मेनी आर लाइक कमिंग इन दैट लिस्ट? बहुत कम। उनमें से कुछ लोग हैं वो फिर रीट्राई करते हैं, कुछ लोग हैं फिर रीट्राई करते हैं। इट्स गुड थिंग if they are stable and sustained and they are trying, definitely they know they will achieve one day. But those are leaving and go home back after the investment of 5 lakh rupees and with addiction, smoking and alcoholism, and also there are some other influences, and go back home. बहुत सारे केसेस हैं ऐसे, बहुत सारे। तो वो जो है वो कंसर्न है, उसमें कहाँ है प्रॉब्लम? कहाँ है प्रॉब्लम? है कि अगर साइकोलॉजिकल उसको सपोर्ट मिलता, कैरियर काउंसलिंग होती और उस चीज की कंसिस्टेंसी रहती 1 साल 2 साल के लिए, तो डेफिनेटली वो उसका कैरियर में सस्टेनेबिलिटी होती और साथ साथ में उसका अचीवमेंट भी कहीं ना कहीं एक डिफरेंट वे में होता। तो ये जो सारी चीजें हैं ये हमें हेल्प करती हैं कैरियर काउंसलिंग। तो एज ए काउंसलर जो है, वी आर नॉट हेयर टू जज दैट दिस इज द बेस्ट फील्ड, बिकॉज वी आर नॉट एबल टू, क्योंकि जो साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं जरूरी नहीं है कि जो टेस्ट बनाया है वो टेस्ट में जो रिजल्ट आ गया उसी के अकॉर्डिंगली वो सब कुछ होगा। नो, इट विल डिपेंड ऑन द रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ द टेस्ट, और क्या उसको हम जनरलाइज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी इंटरेस्ट जो है, जहाँ कंफ्यूजन होता है तो हम थोड़ा सा पर्टिकुलरली गाइड करते हैं उसको, हायरार्किकल वे में उसको हम बताने की कोशिश करते हैं ताकि उसको हेल्प हो जाए। ओके, कम टू दिस टेस्ट। दिस इज CIS, दिस इज क्वेश्चनियर। आई थिंक यू गॉट, और नहीं मिला है आपको तो मिल जाएगा। मिला है आपको ये टेस्ट? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. We didn't get. No, sir. ओके, तो No, sir. अब मैं अभी भेज दूंगा आपको किसी को। तो इसके बाद जो ये टेस्ट है, इस टेस्ट में क्या है, एक VIR है और एक CIS है, दोनों में एक जैसी स्कोरिंग प्रोसीजर है और लगभग एक जैसा ही से है, नाम अलग है, प्रोफेशन भी अलग है, एरिया भी अलग है। तो कुछ ऐसे प्रोफेशन दे रखे हैं इसमें कुछ बॉक्सेस में, और उस बॉक्सेस में से आपको कोई एक या आप कोई दो, जो भी आपको लगे उसको मान लो हमें सब्जेक्ट को बोलना है कि आपको उसको सर्कल करना है, ठीक है, या क्रॉस करना है, या आपको एक लग रहा है, 2 लग रहा है तो 2 में करो, 1 लग रहा है 1 में, दोनों लग रहे हैं दोनों में, अगर दोनों में नहीं है तो क्रॉस, यानी किसी को भी ब्लैंक नहीं छोड़ना है। अगर ब्लैंक कोई होगा तो इसका मतलब क्या है, क्रॉस। ये इंस्ट्रक्शंस हमें सब्जेक्ट को देनी होती है। कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, लिखी हैं यहाँ पे, पूरा फर्स्ट पेज पर सारे इंस्ट्रक्शन लिखी हैं। ड्रॉ ए सर्कल अराउंड 1 if you prefer the first in this pair of occupation. If you prefer 2, just circle 2. If you prefer both, circle 2 on both. If you don't prefer, or if you this show that person who cross 1 and 2 dislike both the occupation. तो उसकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग के बेसिस पे आपको उनके प्रोफेशन के बारे में बताना है। कुछ ऐसे प्रोफेशन भी लिखे हैं जिसमें कि बच्चे को पता नहीं हो और आप उनको बता सकते हैं कि ये इस तरह का प्रोफेशन होता है, और दे कैन लिव ब्लैंक, क्योंकि उसको अगर उस इंफॉर्मेशन ही नहीं है किसी प्रोफेशन की तो उसके बारे में उसका इंटरेस्ट भी नहीं होगा, क्योंकि दिस इज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन। अब एक ये टेस्ट है, बड़ा छोटा सा दिया हुआ है, यानी कि वो पेजेस इस तरह से हैं जहाँ एक पेज पे आना बड़ा मुश्किल है ये, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ दिख जाए आपको। एबल टू सी? Not so clearly, sir. थोड़ा बहुत So clear, sir. Yes, Both sir. Okay. So now it's readable. Now visible? Yes, Yes, sir. Okay, I'm trying to send in your अभिषेक जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। सर प्लीज अनम्यूट मी। आप अनम्यूट कर सकते हैं अभिषेक जी अपने आप को?
एक बार चेक करो आपके पास अगर आया CIS करके एक फाइल आई होगी, देखो चैट बॉक्स में। मिली किसी सर को? एक क्वेश्चन पूछना था सर। जी। सर ये टेस्ट की एज लिमिट क्या होती है? कितने साल के बच्चों या क्लाइंट का हम ये टेस्ट कर सकते हैं? सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट है स्टूडेंट लेवल पे। अभी मैं बताऊंगा इसकी एज और सब कुछ आपको बताऊंगा। ओके सर। ठीक है, अभी स्टार्ट ही किया है। आपको फाइल मिली कि नहीं? यस और नो? Yes, sir, we got it, sir. No, sir. We got the PDF, sir. किसको मिली है? नो So सर, ये फाइल आपके नहीं chat, मिली। so chat box में है, sir. Check in the chat box. Yes, received. चैट बॉक्स में भेजा है मैंने। अगर किसी PDF को है। मिली है, Yes, sir. सर मिल गई फाइल। मिल गई है, तो आप ना एक काम करें, नो सर। आप व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दें। नो सर। ओके सर, व्हाट्सएप ग्रुप पे सर नहीं मिली। नहीं मिली है सर। कोई नहीं, मिल जाएगी आपको। आप जस्ट प्लीज सेंड इन ऑन व्हाट्सएप ग्रुप। नहीं, मैंने चैट बॉक्स में भेज दिया है, बट वो दिखाई नहीं दे रही है, बोल रहे हो। सर व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर देंगे। सर if we are taking the class on a laptop ना, then only it's visible, otherwise मोबाइल में नहीं visible हो रही है। मोबाइल पे शायद नहीं दिखेगी, तो वो उस पे दिखती है। मैंने दोबारा 2 बार भेज दिया। सर मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दूंगी। अभी कर दो। भेज रहे हैं अभिषेक जी। सर अभी डाउनलोड हो रही है, वो जैसे ही डाउनलोड हो जाएगी आई विल शेयर। ओके, चलो ठीक है, मैं तब तक कंटिन्यू करता हूँ। और जिसको नहीं मिले दैट दे कैन मैसेज मी, और यू कैन मैसेज टू जो बोल रहे हैं जिनके पास पहुंच गई है। अभिषेक के पास पहुंच गए। किस किस के पास आ गई है? Sir got the file. एकता इज आल्सो, तो यू कैन कांटेक्ट टू दैम। तो ये जो प्रोफेशन लिखे हुए हैं, अलग अलग प्रोफेशन है। अगर आप देखो तो इसमें एक ये ब्रॉड एरिया दे रखा है। मैं अभी पढ़ूंगा ये कौन कौन से एरिया हैं। ठीक है, साइंटिफिक और ये ऐसे करके अलग अलग एरिया हैं इसमें। ये आपको दिख नहीं रहे होंगे, थोड़ा स्कैनिंग में प्रॉब्लम है इसमें। क्लरिकल है, ठीक है। ये अलग अलग ब्रॉड एरिया है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 मेन 8 एरिया है। और उन 8 एरिया में फिर उन्होंने सब एरिया दे रखे, यानी हर एक मेन एरिया में 2 सब एरिया। वो 2 सब एरिया हैं जो उसमें 2 प्रोफेशन दे रखे हैं। जैसे कोई है एडमिनिस्ट्रेशन में IAS ऑफिसर एंड डिप्लोमेट, ठीक है, एग्जीक्यूटिव मैनेजर एंड ऑटोमोबाइल डीलर, होटल मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी ऑफिसर, जज एंड माउंटेनियर एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड ग्राफिक डिजाइनर, गवर्नर एंड ऐसे। तो ये क्या है, ये आपस में कोरिलेट करके एक प्रोफेशन इधर से है और एक प्रोफेशन इधर से दे रखा है। ठीक है, अब आप देखोगे एक इधर से दे रखा है और एक इधर से दे रखा है, बट आपको सिर्फ ये देखना है कि एक बॉक्स में 2 प्रोफेशन हैं, यानी इन वन देयर आर 2 प्रोफेशन मेंशन्ड। इन वन बॉक्स देयर आर 2 प्रोफेशन मेंशन्ड, 1 and 2। जैसे कि इसमें पुलिस ऑफिसर एंड कमांडो 1 and 2। तो ये क्या है, डिफेंस, और इधर भी डिफेंस है। यानी अगर हम देखेंगे तो क्लरिक टेक्निकल एंड डिफेंस में क्या आ गया, कंप्यूटर प्रोग्राम और एयरफोर्स पायलट, यानी डिफेंस भी है और साथ में टेक्निकली भी है। तो इस तरह से आपस में कोरिलेट किया हुआ है प्रोफेशंस को। तो आपको जो अपनी प्रैक्टिकल में आप लिखेंगे तो दैट वी विल फाइंड आउट दैट इन विच एरिया इंटरेस्ट का जो स्कोर है वो सबसे ज्यादा कौन से एरिया में है, और उसमें सब जो टॉपिक है, सब पार्ट है, उसमें कौन सा सबसे ज्यादा है। तो वी आर एबल टू फाइंड आउट दैट, राइट। ओके, तो ये एक टेस्ट है। इस टेस्ट में अगर आप देखोगे, ओके, ऊपर से लेके नीचे तक कुछ दिए हुए हैं।
इफ यू विल काउंट टोटल कि कितने बॉक्सेस है टोटल, तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 11 वन साइड and 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 वन साइड। तो दोनों जगह 14 ये पूरा कटा हुआ है इसमें से। ओके, मैं एक बार और देखता हूँ इसमें कहीं किसी और फाइल में मेंशन हो तो। यस, ये है पूरा फॉर्मेट जो दिया हुआ है। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ऐसे ही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14। तो टोटल जो स्कोर है, मान लो कितने कितने हैं, तो टोटल बॉक्सेस कितने हुए? 14 14 28 नहीं, टोटल बॉक्सेस कितने हुए? 256 सॉरी 196 यहाँ 14 है और इधर से भी 14 है, तो 14 मल्टीप्लाई 14 जो है ना, टोटल इतने हैं। और कितने प्रोफेशन है इसमें पता है? 1 कितना है? 1 96 मल्टीप्लाई 2, इतने प्रोफेशंस दिए हुए हैं यहाँ। यानी इतनी तरह की जॉब के बारे में सिर्फ नाम लिखा हुआ है, उनको सिर्फ सेलेक्ट करना है। ठीक है, कोई भी बॉक्स ब्लैंक नहीं छोड़ना। स्टार्टिंग कैसे करनी है? सपोज मुझे इस यहां से स्टार्ट करना है, आप इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं, आप इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सिंपल हर बॉक्स में आपको कोई ना कोई रिस्पॉन्स उसका होना चाहिए। सपोज उसको लाइकिंग नहीं है कोई भी, तो क्रॉस। मान लो सपोज उसको दोनों पसंद है, ठीक है, उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है इस बॉक्स में से कुछ, इसको भी पसंद नहीं है बॉक्स में से कुछ, इसमें से ये पसंद है, ये नहीं है, ठीक है, इसमें से ये पसंद है, ये नहीं है, ये पसंद है, ये नहीं है, ये भी पसंद नहीं है, ये पसंद नहीं है, ये भी पसंद नहीं है। आपको दिखाई दे रहा है मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ इसे? Yes, sir. तो ये जो है मैं जस्ट आपको एक करके दिखा रहा हूँ ताकि स्कोरिंग में हेल्प हो पाएगी कि ओके। तो ये क्या हुआ, एक तरह का इसमें एक लाइन में एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। अब दूसरी तरह से, ठीक है, या आप ऊपर से नीचे भी कर सकते हैं। सपोज अभी मैं सपोज ये वाली लाइन कर रहा हूँ क्योंकि स्कोरिंग मुझे आपको समझानी है, तो इसके लिए हमें एक बार इस साइड से भी इसको अच्छा, एक क्रॉस चेकिंग भी हो सकती है इसमें। कई बार जैसे जो हम एरर की जो बात करते हैं ना टेस्टिंग में, कि मान लो जो भी सब्जेक्ट है वो अपने इंटरेस्ट से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि क्या है, बहुत सारे प्रोफेशन रिपीट है, किसी दूसरे बॉक्स में भी है। तो हो सकता है जैसे जूलॉजिस्ट है कि एक किसी ने जूलॉजिस्ट है यहाँ उसने क्रॉस कर दिया
और यहाँ जो है उसने सेलेक्ट कर दिया। तो इस तरह की ऑब्जर्वेशंस आपको लेनी है कि भी आपने यहाँ जियोलॉजिस्ट है क्रॉस किया है, यहाँ नहीं किया है। तो वो क्या है, इससे हमें ये पता चलता है कि कहीं उसने किया हुआ है, कहीं नहीं किया, और काफी कुछ ऐसे लिखे हुए हैं। तो इसका मतलब उसने सीरियसली उस टेस्ट को नहीं किया है। ठीक है, तो इस तरह से ये सारा का सारा जो है फिल होगा। इसमें सर्कल होंगे, पूरा का पूरा जो ये जैसे सर्कल सर्कल होंगे। मैं लाइन इसलिए लगा रहा हूं ताकि मैं सारा फिल करूंगा तो पूरा टाइम इसी में जाएगा, कि आपको पता चले। जैसे मैंने लाइन लगाई है तो ये सारे के सारे उसने अलग अलग तरह से फिल किए हैं। किसी में 1 को सर्कल किया, किसी में 2 को सर्कल किया, ठीक है, और पूरा का पूरा जो है लास्ट तक उसने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अपनी मर्जी से, अपने इंटरेस्ट एरिया से, बड़े ध्यान से देख के। बात आती है अब स्कोरिंग की, कि भी स्कोरिंग कैसे करेंगे, हमें कैसे पता चले कौन से एरिया में क्या क्या है, कौन से एरिया में सबसे अच्छा इंटरेस्ट है कि नहीं है। तो इसकी बहुत सिंपल स्कोरिंग है। जितने भी सर्कल हैं, एक बॉक्स में एक सर्कल का मतलब है 1 पॉइंट, एक सर्कल में 2 हैं तो 2 का मतलब है 2 पॉइंट। लेकिन अगर आप देखोगे तो यहां जो है इस एडमिन में लिखा हुआ है और ये भी एडमिन का है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? यानी एक लिखा हुआ है एडमिन 1 और एक लिखा हुआ है एडमिन 2। Is this visible? Yes, sir. Admin 2. Yes, sir. ये क्या लिखा हुआ है? ADM2, यहाँ लिखा है ADM1, यहाँ लिखा है ENT1, यहाँ लिखा है ENT2, यहाँ लिखा है DEF डिफेंस 1, यहाँ लिखा है डिफेंस 2, यहाँ लिखा हुआ है SP स्पोर्ट्स 1, SP2, यहाँ लिखा हुआ है CR1, CR2, यहाँ लिखा है PER1, PER2। यानी कि इधर जो है सारे के सारे वो कौन से हैं, 1 है या 2 है? तो 1 तो कॉलम में 1 है, रोज में 2। तो इधर जो है वो सारे कौन से हैं, 1 वाले हैं, और इधर जो है वो सारे कौन से हैं, 2 वाले हैं। 2 वाले सर। और एक बॉक्स में हमारे पास ऑप्शन क्या है, 1 and 2। तो इसका मतलब क्या है, सिंपल है। 1 की जो स्कोरिंग होगी वो होगी इधर, और 2 की जो स्कोरिंग होगी वो होगी इधर, ऊपर से नीचे, और 1 की होगी लेफ्ट टू राइट। जैसे अब यहां जैसे काउंट करो, 1-1 में सर्कल कहां कहां है, 1-1 में काउंट कितने हैं? सर 5 विजिबल हो रहे हैं सर अभी तो। सर 5 है सर। तो 1 में यानी 1 आई थिंक 9 8 है। 3 सर आपने 2 में पूछा था अभी। 4 सर 9 है। 5, यानी जो हमारे, सॉरी बिल्कुल जो भी बोल रहा है, जस्ट ये जो स्कोरिंग है मैं रिवर्स में बता दिया आपको मैंने। यानी जो 1 वाले हैं 1 की स्कोरिंग है ऊपर से नीचे, और जो 2 की स्कोरिंग है वो है लेफ्ट से राइट। एक सेकंड वेट। सर 1 की लेफ्ट से राइट है सर, 1 एज अ रो है एंड 2 एज अ कॉलम है। सो जो 1 की स्कोरिंग है, 2 की स्कोरिंग है, वो 2 की स्कोरिंग हम इस साइड में करेंगे, और जो 1 की स्कोरिंग है ये लिखा हुआ है 1-1-1, ये स्कोरिंग जो है ये टोटल हम यहाँ करेंगे। तो इक्वल का
मार्क्स भी दिया हुआ है, ठीक है। ये है 1 की स्कोरिंग एंड ये है 2 की स्कोरिंग। तो अब मुझे बताइए लेफ्ट टू राइट किसकी स्कोरिंग है? 1 की सर, 1 की। 2 की है सर, लेफ्ट टू राइट। यस, मान लो ये 2 की है। 2 की सर लेफ्ट टू राइट और की होगी सर 1 की होगी लेफ्ट टू राइट तो सर। नहीं, मैंने जो पहले बताया मैंने रोज में लेफ्ट टू राइट जाएगा ना 2 में। ये जो स्कोरिंग है ना, ये जो स्कोरिंग है यानी ये जो 2 है, horizontal are rows and verticals are columns, so left to right 2 है और top to bottom 1 है। मैं रिपीट कर रहा हूं मैं, ठीक है। सर वेरी क्लियर। हाँ, अब है आपको ना ये देखना है, यहाँ जो है ना, यहाँ आपको ये वाला ऊपर वाला 1 नहीं देखना, आपको यहाँ देखना है ये है एडमिन 2 यानी 2 वालों की स्कोरिंग है यहाँ, ठीक है। और यहाँ आपको देखना है दिस इज ये एडमिन 1 की स्कोरिंग। तो आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है और सब डिलीट कर दो। ऊपर से नीचे तक है 1 की और लेफ्ट टू राइट है 2 की, ठीक है। डन। अभी मुझे बताओ 2 की जो है कितने 2 का जो स्कोरिंग है टोटल आएगी? 4 सर। 1, एक ही है 2 सर 2 विजिबल है। 3 विजिबल नहीं है एंड 4, ठीक है। तो कितना है स्कोरिंग इज? सर 4 हो गए। 4 हो गए, ठीक है। अब आपको ऊपर से नीचे है यानी सर अगर मतलब कि सर कि जिसमें 1 लिखे हैं वो 2 के स्कोर हो गए। और मैंने बुद्धू को सिखाया ना बाद में। सर स्पोर्ट्स 1 या ये डिपार्टमेंट 1 ये सब जो लिखे हैं ये 2 के स्कोर हो गए। हाँ, सर यही बताना चाहते हैं। लेफ्ट से जो राइट है वो 2 के स्कोर हो गए, ठीक है। हाँ जी सर। वो जो मैंने निशान नहीं लगा रखे हैं, जो मैंने निशान नहीं लगा रखे हैं यहाँ, तो वो सोचो 2 में हम सेकंड वाला प्रोफेशन देखेंगे। हाँ, अभी जो मैं बोल रहा हूँ, मैं अभी प्रैक्टिकली आपको एक तो करवा के दिखाता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। जी सर। अभी मैंने जैसे सेकंड लाइन जो है, सेकंड लाइन में मैंने कुछ फिल किया है, उस फिल करने में आपको ये बताना है यहाँ हम 2 की स्कोरिंग कर रहे हैं, तो 2 कितने हैं? 6 है। 6 है सर। सर 6 हाँ, 1 2 3 4 4 5 6 एग्जैक्टली। तो ये 6 स्कोर आ गया। 6 समझ नहीं आया। ठीक है, 6 स्कोर आ गया कि जो सिंपल सी चीज है कि आपको लेफ्ट से राइट में 1 को भूल जाओ, उस बॉक्स में सिर्फ ये देखना है 2 पे कितने टिक है, और ऊपर से नीचे काउंटिंग करोगे तो आपको ये देखना है कि 1 पे कितने टिक है। वहां आप 2 को भूल जाओगे, सिंपल है। ठीक है। यस सर। जब हम टॉप टू बॉटम में देखेंगे तो जिस प्रोफेशन के आगे 1 लिखा है सिर्फ वही काउंट करेंगे। जी यस यस ओके सर, ठीक, नाउ गॉट और जब हम जब लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं दैट सिंपली वी विल फोकस ऑन 2। जहां 2 पे रिस्पॉन्सेज है सिर्फ उनको काउंट करेंगे हम। हर एक लाइन में 2 कितने हैं उनको काउंट करेंगे। 2 मार्क्स नहीं है, 2 को मान लो नंबर मार्क एक ही मिलेगा सबको, इट विल जस्ट टोटल स्कोर करेंगे 1-1 करके ऐसे। ठीक है। व्हाट विल बी द मैक्सिमम स्कोर हियर? क्या हो सकता है मैक्सिमम स्कोर टोटल? तो 14 वेरी गुड। और ऊपर से नीचे सो दे आर ऑल्सो 14। अब हम ऊपर से नीचे की स्कोरिंग कर रहे हैं तो हम क्या सिलेक्ट करेंगे? कौन कौन से स्कोर को देखना है? सर 1 को देखेंगे सर। 1 को देखना है तो आप 1 को काउंट करेंगे। अभी टोटल आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि कितने 1 हो गए। सर 7 सर यस 7 है सर। सर 7 एक ये है, इस पे 1 पे सर्कल है। देखो अब यहाँ 2 पे भी सर्कल है लेकिन 2 को हमने काउंट यहाँ कर लिया, हम 2 को यहाँ काउंट नहीं करेंगे।
हमें तो सिर्फ 1 1 को काउंट करना है. 1 2 3 4 5 6 7. तो टोटल स्कोर क्या हुआ? 7. इसी तरह से किसी में 6 आएगा, किसी में 5 आएगा, किसी में 2 आएगा, किसी में हो सकता है 0 आए, किसी में 1 आए, किसी में 3 आए, किसी में 2 आए, किसी में 4 आए, किसी में 1 आए, किसी में 2 आए, किसी में 11 आए. सर आपने मैक्सिमम 14, सर ये समझ नहीं आया, मैक्सिमम 14 कैसे हो सकता है? पर 0 भी आ सकता है ना सर? हाँ आ सकता है. आप ये बताइए कि एक जो बॉक्स, एक लाइन में कितने बॉक्स हैं? एक लाइन में कितने बॉक्स हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली? तो 14 है. मैक्सिमम स्कोर 14 ही होगा. और सर आपने बोला ना दोनों भी सर्कल कर सकते हैं, दोनों भी क्रॉस भी कर सकते हैं. हाँ तो क्रॉस करेंगे तो मिनिमम स्कोर 0 होगा भाई. अगर सब क्रॉस है तो 0 स्कोर हो जाएगा. मैक्सिमम स्कोर का मतलब क्या है कि उससे हाईएस्ट स्कोर नहीं हो सकता. एट ए टाइम तो मैम हम एक ही को काउंट करेंगे ना, आइदर 1 और आइदर 2 की रो को या एक लाइन 1 में के कॉलम को काउंट करेंगे. एक लाइन में हम एक ही ओके सर आगे. थैंक यू. अगर मान लो मैं बोलूं कि मैंने अगर यहाँ देखा 2 है तो यहाँ 2 है ना, जो सिर्फ 2 2 है. ये जो 2 है इस 2 को ही सिर्फ सेलेक्ट करेंगे हम यहाँ 1 को ध्यान नहीं देंगे. इसमें जो स्कोरिंग है ना वही काउंट करेंगे. 2 2 ओनली 2 इस साइड से इस साइड में. ठीक है, यहाँ से इधर जाएंगे तो 2 काउंट करेंगे. 2 यानी जो 2 वाले रिस्पॉन्सेज हैं, और यहाँ से यहाँ करेंगे तो वो 1 वाले रिस्पॉन्सेज. राइट. एंड वी विल राइट हियर द स्कोर. जो भी स्कोर आता है, whatever score will be there, 11 9 13 4 10 11. ठीक है, 13 4 5, कुछ भी जो भी स्कोर है ये हाइपोथेटिकली हम लिख रहे हैं. तो इस तरह से हमें ये टोटल करना है. आगे क्या करना है वो मैं अभी बताऊंगा. बट आपको ये स्कोरिंग समझ में आ गई? Yes, sir. Okay, who can explain from starting? एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है, एडमिनिस्ट्रेशन के बाद में स्कोरिंग कैसे करनी है? Yes, anyone please. Sir, may I? Yes. Sir, first, as you always said, first we will build the rapport with the client. Then we will give instructions. Then we will start our test and we will ask that you are supposed to pick any one. There are 2 options. You can tick both, you can cross both, or you can pick any one of these. In this way, the test would be completed, sir, and we would then from left to right, we will add all the responses which are marked on 2 only. And from top to bottom, only the responses which are ticked as 1, only those would be calculated, sir. So basically, horizontally, we are supposed to calculate the responses marked 2, and vertically, we are supposed to calculate only the responses which are marked on 1 only. Is it clear, sir? बहुत अच्छा. और कोई शेयर करना चाहेगा? So, is it possible that we can leave any of those without filling it? Like we can leave those options. I think we cannot leave any option. You will give that. Actually, it was in the instructions only. The first instruction was there, and it asked only to choose one of the option and leave the second one. And the second instruction was the same only. It was only in the third instruction to cross out the 2 options. So I'm a little bit confused in that. बिल्कुल है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जब स्कोरिंग करेंगे तो ड्यूरिंग स्कोरिंग आप कहीं काउंट ना कर ले उसको. तो आप ये इंस्ट्रक्शंस दो सब्जेक्ट को स्टार्टिंग में ही. बहुत बार होता है ये इन बिटवीन देयर आर सम स्कोर, इफ देयर इज ए ब्लैंक
उसको पता नहीं चला, लेकिन वो भूल गया वहां, उसको वो ऑप्शन सेलेक्ट करना था, वो कैरियर जो है वो पर्टिकुलर प्रोफेशन उसको सेलेक्ट करना था, लेकिन वो सेलेक्ट करना भूल गया। ठीक है, तो इसलिए एक ये बोलते हैं, सब्जेक्ट ये बोलेगा, अगर आप बाद में देखेंगे ना कई बार कि आप एक बार चेक करो ठीक भरा है, ऐसे ओहो मैं ये तो भूल गया, ये भी भूल गया मैं, तो इसलिए क्या है, आप ये बोलो कि बॉक्स में आप एक सर्कल करो या आप एक क्रॉस करो, या दोनों क्रॉस करो या दोनों सर्कल करो, ये आपकी चॉइस है, जो भी प्रोफेशन आपको लाइक है उसके अकॉर्डिंगली, डिसलाइक है उसके अकॉर्डिंग, तो कोशिश करो कि ब्लैंक ना छूटे। ठीक है, क्योंकि ब्लैंक होगा तो कई बार क्या होता है कि वो फ्लो में कर रहा है और उसने सर्कल करना भूल गया, बट उसके पास में like he liked that particular profession but he forgot to mark that particular, understand? सर इसमें सब्जेक्ट को बस ये बोलना है कि आप अपने डिसलाइक और लाइक के अकॉर्डिंगली ये सर्कल एंड क्रॉस करेंगे। अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे आपके पास जो प्रोफेशन है दिए हुए हैं, कुछ प्रोफेशंस दिए हुए हैं, अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे आपको उनको सिलेक्ट करना है, जो सिलेक्ट नहीं करने उनको आपको क्रॉस करना है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे, या फिर आप ऐसा बोलेंगे, एक इंस्ट्रक्शन और देंगे साथ में, जैसे अभी सर ने बोला कि आप अगर ब्लैंक छोड़ते हैं तो उसका मीनिंग क्या है कि यू डोंट लाइक दैट पर्टिकुलर वोकेशन और प्रोफेशन। तो ये इंस्ट्रक्शंस आपको मान लो क्लियरली बोलनी है सब्जेक्ट। यस, वंदिता वांट टू से समथिंग? नो सर, क्लियर, नाउ क्लियर। ओके, तो यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। एडमिनिस्ट्रेशन के बाद में सिंपल दैट वी आर जस्ट टोटलिंग द स्कोर, वी विल गिव 1 स्कोर टू सिलेक्शन, यानी जो सर्कल लगाया है उसको हम 1 पॉइंट देंगे। अगर उनको हम इस तरह से काउंट करते हैं 2 2 2 2 में, तो इट विल बी हियर, एंड इफ वी विल काउंट 1 1 1 1 जो सर्कल हैं उनको हम यहाँ काउंट करते हैं तो वो 1 वाले। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और इसके अकॉर्डिंगली अब आती है बात कि ये यहाँ तक समझ आ गया आपको, ये स्कोर कहाँ से आया, ये स्कोर कहाँ से आया? यस सर। वैसे ही रिवीजन जो है हम VIR में भी करेंगे आराम से, तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा, और प्रैक्टिकली आप करके देखें। वैसे कोई इतना ज्यादा हार्ड एंड फास्ट है नहीं। मुझे नहीं पता, आई एम एबल टू कन्वे कि आप समझ पाए, सारे लोग नहीं समझ पाए, कुछ लोग बोल रहे हैं। तो ये इंस्ट्रक्शन देनी है उनको सबको। और उसके बाद जो एक इम्पोर्टेंट आता है ये प्रोफाइल, दिस इज इम्पोर्टेंट, जो कि आप अपने प्रैक्टिकल में जरूर लगाएंगे। तो ये प्रोफाइल है, दिस इज विजिबल टू यू? यस सर। यस सर। यस सर। तो ये प्रोफाइल क्या बताती है? ये वही वाले स्कोर हैं जो 4-1 एंड 4-2, यानी 1-1 वाले जो स्कोर आए हैं, जो नीचे आए हैं, जो नीचे स्कोर आए हैं, उसका टोटल हमें यहाँ करना है। तो जस्ट टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, जो पहले वाला है उसका एक स्क्रीनशॉट ले लो फास्ट फास्ट। तो हाइपोथेटिकली एक बार देख लेते हैं, जस्ट टेक ए स्क्रीनशॉट, जो रेड में लिखा है मुझे वो चाहिए। एक सेकंड। यस, लिया किसी ने स्क्रीनशॉट? टेकन सर। ओके, अब मेरे को जल्दी जल्दी ये बताओ कि जो स्कोर हैं 4-1 ADM लिखा है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इंटरप्राइजिंग है, डिफेंस है, स्पोर्ट्स है, तो 1 बाय 1 बताते रहो क्या क्या स्कोर आया है। 1 में नीचे से, नीचे वाले, यानी नीचे वाले कौन सा? ये स्कोर, ये 17, ये है 1, ये नहीं है स्कोर, ये 7 6 7 6 5 1 3, ये वाला। एक मिनट, यस, 7 6 6 5 5 2 2 0 0 1 1 3 2
2, 4, the 4. सर 2 के बाद 4 है, 5 कोई बात नहीं है ऐसे, दिस इज हाइपोथेटिकल स्कोर, नो इशू। 1, 7, 2, 11 and 10. 11, 10. Okay. Now in for 2. Sir, 4, 4, 5, 6, 4, 6, 4, 6, 5, 5, 3, 2, 11. 2, 3, 11, 2, 2, 11, 9. 9, 17, So 13, 17 तो नहीं आना 17, चाहिए। 13 है सर, 13, तो 13, 4, 4, 10, 11, 11, 13. तो मान लो कोई भी स्कोर है, ये हाइपोथेटिकल स्कोर है, तो ये तो आपके असेसमेंट जो करेंगे उसके बेसिस पे आएगा। अभी क्या करना है, ये दोनों के स्कोर हमारे पास आ गए। एक जो आ गया था, जो लेफ्ट से राइट की साइड में जो हमने किया, जो 2 वाले स्कोर है, और ऊपर से नीचे है जो 1 वाले, जो 1 वाले जो सर्कल हुए हैं और यहाँ 2 वाले सर्कल है, उनका हमने टोटल किया और ऊपर लिखा। फिर दोनों में हमने इधर इस साइड वाले और इस साइड वाले जो थे उनको टोटल यहाँ लिख दिया। अब इसका टोटल करना है हमें। 11, 12, 10, 10, 5, 2, 12, 5, 11, 12, 12, 17, 5, 12, 22 2, और 23. अब एक थोड़ा सा ध्यान रखना कि आपको इन दो लाइनों में 14 से ज्यादा कोई फिगर नहीं होनी चाहिए, और नीचे वाली जो लाइन है उसमें 24 से ज्यादा, सॉरी 28 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो टोटल स्कोर होगा वो मैक्सिमम 28 हो सकता है, और एक जो इंडिविजुअली अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम स्कोर 14 हो सकता है। ठीक है, अब ये हमने यहाँ तक एडमिनिस्ट्रेशन कर दिया। सिंपल मैं रिपीट कर रहा हूँ एक बार, हमें उसको इंस्ट्रक्शन देनी है, बतानी है कि किस तरह से आपको सर्कल करना है, क्रॉस करना है, और आपको हर प्रोफेशन को देखना है। उस प्रोफेशन के अकॉर्डिंगली जो भी आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग है, जो आपको सही लगता है उसके अकॉर्डिंगली आप उसको सर्कल करेंगे, जो नहीं लाइक करते उसको आप क्रॉस करेंगे। उसके बाद हमें वो टेस्ट ले लेना है, लेके हमें फिर उसकी स्कोरिंग करनी है। लेफ्ट टू राइट जो है, जो 2-2 वाले हैं, जो 2 सर्कल अगर किसी ने किया है 2-2 वालों पे, तो वो एक कैटेगरी है। जैसे 2 सोचो बी वाले हैं, बी 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 जिसने सर्कल किया है, दैट विल काउंट इन टोटल। फिर ऊपर से नीचे है जो 1 वाले हैं, उनको हमें टोटल करना है। फिर इनका ग्रांड टोटल करना है कि 4 1 एंड 4 2। यानी अब ये ध्यान जरूर रखना है आपको, ये जो टोटल हम कर रहे हैं 4 1 एंड 4 2, ये कहां से लिया है हमने, यानी ये कहां से लिया है, ये लिया है, एक तो लिया है ये, और एक लिया है ये, फिर हमने लिया है ये, और फिर हमने लिया है ये, फिर हमने लिया है डिफेंस 2 डिफेंस 1। यानी पहले हमने 1 वाले लिए, फिर 2 वाले लिए। तो कहने का मतलब ये यहाँ से टोटल एक आएगा और एक यहाँ से आएगा, इन दोनों का टोटल हमें लिखना होता है यहाँ। समझ आया यहाँ तक? yes sir. ओके, अब आती है बात कि एक, अब ये स्कोर आ गया हमारा टोटल। अभी हमें एक स्टेंसिल जो है, एक टेबल है जो नॉर्म्स की टेबल है, जिसके बेसिस पे वी विल फाइंड आउट ये सारे प्रोफेशन है। जो प्रोफेशन की बात कर रहे थे, these all are professions, एक डिफरेंट में जो लिखा है शॉर्ट फॉर्म है ना, वहाँ ART, CR, PR, तो ये प्रोफेशन अलग अलग करके लिखे हुए हैं इसमें। जैसे इन्फ्लुएंशियल INF लिखा हुआ है, तो उसमें ADM एडमिनिस्ट्रेटिव है, ENT का मतलब इंटरप्राइजिंग है, और ये डिफरेंट प्रोफेशंस लिखे हुए हैं जिसमें से वो सिलेक्ट करेगा। ठीक है, ऐसे ही डिफेंस है, डिफेंस में
वेंचरस में आपको डिफेंस मिलेगा, डिफेंस में आपके ये वाले प्रोफेशंस लिखे होंगे लगभग, ठीक है। फिर स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स में ये वाले लिखे होंगे। फिर आर्टिस्ट में है क्रिएटिव परफॉर्मिंग, ब्यूटिशियन, फोटोग्राफर, और जैसे परफॉर्मिंग में म्यूजिशियन, आपका टेबल मास्टर, तबला मास्टर, ठीक है, बैंड लीडर, फोक डांसर, एक्टर, प्लेबैक सिंगर। तो ये प्रोफेशन ऐसे लिखे हैं। वो ये जितनी चीजें यहाँ लिखी हैं ये सारी की सारी उस टेस्ट में लिखी हैं, उस पेज पे जो मैंने आपको दिखाया, जो बॉक्सेस में लिखा हुआ है, राइट। इसके बाद जो हमारा टोटल स्कोर आता है, उस टोटल स्कोर का हमें ये एक टेबल है जो इंपॉर्टेंट है, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, जो इस टेस्ट में आपको चाहिएगी। Sir, please share this PDF also because it is very much clear as compared to last time. ये मैनुअल है, एक्चुअली मैनुअल शेयर आप नहीं होगा, आप अपने विजन इंस्टीट्यूट से बात कीजिएगा मैनुअल के लिए। ये टेबल आपको चाहिएगी। इस टेबल में आपको ये लिखा हुआ है ADM, ENT, डिफेंस, स्पोर्ट्स, CR, PR, मेडिकल, टेक्निकल, एक्सपीरियंशियल, कंप्यूटर, ठीक है, ह्यूमैनिटीज, एजुकेशनल, नेचुरल, क्लरिकल, ये अलग अलग डोमेन लिखे हुए हैं और उसके अंदर ये स्कोर दिया हुआ है। तो हमें क्या निकालना है, जैसे आपने पहले भी एक तो टेस्ट किया था फर्स्ट ईयर में, स्टैंड स्कोर निकालना है। तो स्टैंड स्कोर के अकॉर्डिंगली अगर मान लो हमारा क्या स्कोर आया है, एडमिन में 11 आया, 11 के अकॉर्डिंगली स्टैंड स्कोर क्या होगा, 2। ओके, जस्ट टेक ए स्क्रीनशॉट, मैं पूछता रहूंगा, आप बताते रहेंगे तो मैं वहां फिल करके आपको बता सकता हूँ। डन? यस सर। Yes, sir. यस। तो ये है, इसमें आपको अब क्या करना है, ये जो स्टैंड स्कोर की लाइन दी हुई है 11 के लिए क्या आएगा, 2 और यानी 2। फिर सेकंड के लिए इंटरप्राइजिंग में ENT 11, 12 टोटल स्कोर है, क्या आएगा, सर 3। ठीक है। जैसे कुछ कुछ भी है आता है, जैसे 3, 7, 6, मैं हाइपोथेटिकली लिख देता हूं, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 6, 9, 10। तो अब क्या है, आपको ये स्टैंड स्कोर मिल गए हैं, वो टेबल से देखना है, जो भी टोटल स्कोर आता है उस टोटल स्कोर को आपको टेबल में देखना है, जो अभी मैंने दिखाई, और उसमें आपको ये स्कोर करना है। उसके बाद में आपको ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ को आपको बनाना है। ये मैं ऊपर से देख रहा हूँ 6, तो 6 को 6 में, 4 को 4 में, 3 को 3 में, 2 is and 2, 1 is 1, 4 is that one, 3, 6 and 9 suppose, and this is 10। तो ये एक जो है प्रोफाइल बन गई उसकी, ठीक है। अब मुझे बताओ किसमें इंटरेस्ट कम है, किसमें एवरेज है। ये देखो नीचे लिखा हुआ है स्टैंड स्कोर के बेसिस पे, लो इंटरेस्ट, एवरेज इंटरेस्ट एंड हाई इंटरेस्ट। नाउ टेल मी इन विच एरिया। ऊपर दिया हुआ है इन्फ्लुएंशियल, वेंचरस, आर्टिस्ट, साइंटिफिक, एनालिटिकल, सोशल, नेचर एंड क्लरिकल। क्लरिकल में सबसे ज्यादा है सर। क्लरिकल में सबसे ज्यादा है, नेचर में सबसे ज्यादा है, और सर एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे कम है, एनालिटिकल में ज्यादा है,
सर एक्सपेरिमेंटल में भी सबसे लो जा रहा है, सबसे लो तो एक्सपेरिमेंटल में है सर। ये आपको रिजल्ट में लिखना है। आपको क्या करना है, एक तो आपको ये बताना है, रिजल्ट में आप लिखेंगे तो सबसे पहले आप लिखेंगे इन्फ्लुएंशियल, यहाँ लिख देंगे पूरा इन्फ्लुएंशियल। उसके अंदर आपने 2 एरिया लिखे, एडमिन एंड एंटरप्राइजिंग। तो एडमिन में आपने लिखा पूरा, आपने पूरे स्पेलिंग लिखनी है एडमिन की। और उसके बाद द सब्जेक्ट गॉट रो स्कोर ऑफ 11 and strength score of 2 which influence in low interest in this area। ठीक है, अगर मान लो आपको लिखना पड़े, सपोज आर्टिस्ट में मेडिकल में लिखना पड़े और टेक्नोलॉजी में लिखना पड़े तो आप क्या लिखेंगे? जस्ट गिव मी एग्जांपल, जैसे मैंने अभी बताया है। मैं दोबारा रिपीट करूं? So we can write that subject got low below average or low interest. First we will write about the row score, then we will write about then with the strength score, and then we will write interest. Yes sir, is it high or low? The raw score of my subject is 3 in I कुछ नहीं होता है, प्रैक्टिकल फाइल या कुछ आई कुछ नहीं होता है इन रिसर्च आल्सो। ठीक है, सब्जेक्ट कोड स्कोर ऑफ ऐसे करके। यस, कंटिन्यू प्लीज। बोलिए बोलिए आप। The subject got raw score in medical. The number show नहीं हो रहा। 5 and strength score is 3. Strength score is 3. Which indicate that subject is having low interest in medical. Yes sir. ठीक है, इस तरह से आप ये जितने भी ये सारे हैं इस एरिया के, इन सब एरिया के बारे में अपना रिजल्ट डिस्कशन लिखेंगे। इस प्रोफाइल को आप थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे। आपको दोबारा बता रहा हूँ कि एक आप टेस्ट देंगे, इंस्ट्रक्शंस देंगे, इंस्ट्रक्शंस के बाद में यू विल राइट अबाउट द स्ट्रेंथ स्कोर। क्या होता है स्ट्रेंथ स्कोर? का मतलब होता है स्टैंडर्ड स्कोर्स, जो पर्टिकुलरली एक पॉपुलेशन पे बहुत बड़ी यही चीजें हैं जो स्टैंडर्डाइज करती हैं एक टेस्ट को। कि बहुत बड़ी पॉपुलेशन पे उसको स्टैंडर्डाइज किया और स्ट्रेंथ स्कोर निकाले और इन स्ट्रेंथ स्कोर को जनरलाइज कर दिया कि जो अगर कोई 3 किसी का होगा तो उसका मतलब क्या है कि उसका इंटरेस्ट लो होगा। ठीक है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन पे एक स्टडी करके और फिर ये नॉर्म्स तैयार किए जाते हैं। सर ये इंटरप्रिटेशन में आएगा सारा पार्ट जो आप बताया? हाँ, इंटरप्रिटेशन में आएगा और फिर रिजल्ट में आप लिख सकते हो कि भी कौन से जो मेन एरिया है वो कौन सा जिसमें सबसे ज्यादा है। अगर हम देखें तो अगर नेचर और क्लरिकल है, उसके साथ साथ में भी अगर हम देखें तो एक ये आर्टिस्ट एरिया जो है, अगर इसको ओवरऑल देखेंगे तो इसमें स्कोर जो दोनों का स्कोर जो है, एक में एवरेज है और एक में थोड़ा सा ये है जिसके अंदर हम स्कोर को इस तरह से जैसे कि फाइनल रिजल्ट स्कोरिंग में हाई और लो। एनालिटिकल को भी देखें तो उसमें क्या है, पुअर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं उसको अपने वर्ड। मेन चीज है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, हर एरिया के बारे में लिखना और उसका स्कोर लिखना, उसका स्टैंड स्कोर निकला और उसका फिर क्या लेवल आया है उस चीज के बारे में आपको लिखना है। सर जो इसमें सर एज ग्रुप प्लीज स्कोर जो आएगा उसमें हम एज ग्रुप कुछ नहीं है, स्टूडेंट्स पे आप कर सकते हैं ये। ठीक है, 11 वैसे तो हमें 9th और 10th स्टूडेंट्स जो है उस पे करना चाहिए और इंटरेस्ट वैसे कभी भी किया जा सकता है। अगर एप्टीट्यूड के साथ करते हैं तो मैटर करता है, अदरवाइज ऐसा कोई रेंज कुछ ऐसा नहीं है। स्कूल स्टूडेंट्स पे ज्यादा है। सर उस स्टेम स्कोर एक बार दोबारा क्लियर कर दीजिए बस, बाकी सब क्लियर हो गया। स्ट्रेंथ स्कोर आएगा उसको, जैसे अगर जो जिस भी फील्ड में स्ट्रेंथ स्कोर हाईएस्ट है सब्जेक्ट का, उसमें हम उनको एडवाइस कर सकते हैं कि वो आगे लुक फॉरवर्ड कर सकते हैं उस प्रोफेशन में। एडवाइस आपको कुछ नहीं करना, जस्ट यू विल टेल, यू विल give the information that your interest is high in this area, second number is this, third one is this and fourth one is this, बस। Okay, and the last discretion वो उन्हीं का ही रहेगा। जी नीलम जी बताइए।
सर रिजल्ट जो हम लिखेंगे उसमें सिर्फ जो हाईएस्ट है उन्हीं को डिस्कस करना है या जो सबको सर इंटरप्रिटेशन में सबको करेंगे ना फाइनल रिजल्ट में? बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आई एम आस्किंग कि किसी का 0 भी स्कोर है तो भी करेंगे सर। आई एम आस्किंग इंटरप्रिटेशन में तो सबको करेंगे, लेकिन जो रिजल्ट लिखेंगे उसमें हम जो हाईएस्ट स्कोरर है सिर्फ उन 3-4 को दिखाएंगे? नहीं नहीं, सबका लिखेंगे आप, उसमें भी मेंशन करेंगे। स्टार्टिंग यू कैन राइट कि भी इसका जो हाईएस्ट है उसको आप मेंशन कर सकते हैं। एक पैराग्राफ में लिख देंगे, पहले आप लाइन में लिख रहे हैं फिर आप पैराग्राफ में लिख सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। और स्टेप्स आपको पता ही है, जो पहले वाले जो स्टेप्स हैं वो सारे उसमें फॉलो करते हैं। सर स्टेम कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैं प्लीज बता दीजिए फिर से। हाँ जी, स्टेम एक बार फिर से बता दीजिए सर, कैसे कैलकुलेट करते हैं? 10 स्कोर। यस सर। स्टेम स्कोर आपको टेबल में देखना है। जो ये स्कोर दिया हुआ है, इस स्कोर को आपको टेबल में देखना है। ये जो स्कोर दिया हुआ है ना, दोनों का टोटल। यस सर, यस सर, यस सर, क्लियर हो गया। उसको मतलब टेबल में देखना है। तो स्टेम स्कोर हमेशा 1 to 10 के बीच में होता है, तो वो 1 to 10 के बीच में ही जो भी स्कोर के लेवल। सर आप कह रहे हैं कि दोनों कैटेगरी के जो दोनों पार्ट है उसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारा स्टेम स्कोर आता है? नहीं, अच्छा, दोनों को हमें टोटल करना है, वो हमारा टोटल स्कोर होता है, उसको रो स्कोर बोलते हैं। रो स्कोर से हम स्टेम स्कोर निकालते हैं, जो हमने टेबल अभी आपने स्क्रीनशॉट लिया था ना, जो टेबल का। यस सर। उससे हम स्टेम स्कोर निकालते हैं। भाई जैसे ये टोटल स्कोर है 11, 12, 10, 5, 2। अब हम क्या करते हैं, तो इसमें जो बेसिकली ये टेबल है, इस टेबल के अकॉर्डिंगली ये है स्टेम स्कोर निकालने की टेबल। ठीक है, ये लिखा है ना, फॉर कन्वर्जन ऑफ रो स्कोर। तो यहाँ हमें वो टोटल स्कोर लिखना है। वो मैक्सिमम टोटल स्कोर आप देखोगे 28 है, यानी कि टोटल जो स्कोर है वो 28 मैक्सिमम हो सकता है। ठीक है, यस, इजी है। बट इसके लिए एक और VIR है, दोनों टेस्ट एक जैसे ही हैं, तो आप वो भी करेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। सर मुझे ये पूछना था, जो टोटल स्कोर हमने जो ऐड किया, सपोज हमारा टोटल स्कोर दोनों को ऐड करके 10 आता है या 8 आता है, तो हम जो जो आपने बोला स्टेम स्कोर निकालने के लिए हम स्टेम की टेबल देखेंगे, स्टेम टेबल देखेंगे, तो वहाँ पे हम 11 पे, मान लो जैसे हमारा पहले वाले पे 11 आया है एडमिन 1 पे, तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे स्टेम पे? उसमें हम सीरियल नंबर देखेंगे स्टेम स्कोर का। आप बताइए, सपोज मैंने लिखा मेडिकल में किसी का 11 स्कोर आया, तो व्हाट विल बी द स्टेम स्कोर? 1 होगा। 1 मतलब लोअर है। 1 to 3 का मतलब क्या है? 1 to 3 का मतलब पुअर इंटरेस्ट, लो इंटरेस्ट। लो इंटरेस्ट। ओके सर। Sir, this test is comes under interest inventory. क्या है? Sir, this test is comes under interest inventory test. आप बोल सकते हो टेस्ट है, वैसे इन्होंने शेड्यूल बोला है। शेड्यूल मतलब जो कैटेगराइज करके उनको अलग अलग कैटेगरीज में इंक्लूड करके और तब किया है, बट वो शेड्यूल वर्ड ऐसे ही लिखा हुआ है। टेस्ट हो, इन्वेंट्री हो, आप कहीं पे भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। So what is the use of mean and standard deviation? जैसे VIR है, उन्होंने रिकॉर्ड लिख दिया है, इन्होंने शेड्यूल लिख दिया है। ठीक है, यस, क्या बोल रहे हैं आप? सर मीन एंड एसपी का मीन कोई एंड रोल नहीं है इसमें? स्टैंडर्ड डिविएशन जो दिया है सर नीचे, हाँ, उसका यूज क्या है?
ये जो बोल रहे हैं आप, यस सर, ये जो नीचे स्टैंड स्कोर के नीचे में जो मीन हाँ, और स्टैंडर्ड ये स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा होगा आपने फर्स्ट ईयर में कि नॉर्मली जो भी डाटा लिया होगा ना इन्होंने, जैसे 550 लोगों का डाटा लिया, मेल एंड फीमेल, तो उनके बेसिस पे उनके जो जो रिस्पॉन्सेज आए उसका मीन हर एक एरिया में क्या है और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है वो निकाल सकता है। ठीक है, अगर मान लो किसी का रिजल्ट जो है इससे बहुत ज्यादा डेविएंट आता है तो हम देख सकते हैं कि वो रिजल्ट जैसे 28 से ज्यादा आएगा ही नहीं, अगर किसी का 34 आता है तो इसका मतलब वो डेविएंट होगा स्टैंडर्ड डेविएशन से। ये आपके लिए है नहीं, वैसे इतना रिक्वायरमेंट नहीं है, स्टैटिस्टिकली नॉर्म्स बनाने के लिए वो लिखा गया है। ये जो नॉर्म्स बने हैं ये मीन के बेसिस पे बने हैं। ठीक है, कि 550 में मेल एंड फीमेल के बेसिस पे क्या मान लो कितने लोग डेविएंट है, उससे किस हिसाब से डेविएंट है, तभी जाके वो पूरा का पूरा स्टैंड स्कोर डेवलप हुआ है। राइट, ओके, मैं अटेंडेंस भेज रहा हूं आपको। तो पीडीएफ नहीं मिला हमें। पीडीएफ प्लीज आस्क टू विजन इंस्टीट्यूट, दे विल सेंड टू यू। ठीक है, दे विल मेल यू। मैं भी बोल देता हूँ, ज्योति शर्मा को मैंने एक लिंक भेजा है, आप इसी क्लास में है ना? यस सर। 7 कोई है ऐसे, उनको भेजा है, तो प्लीज सेंड दिस लिंक टू चेक। सर चेक बॉक्स पे सर मैं भेज नहीं सकती सर, ओनली एडमिन की एडमिन कैन सेंड द मैसेजेस ओवर इन द चैट बॉक्स सर। आप और सर एमएपीसी का जो ग्रुप है सर वहाँ भी एडमिन नहीं, मैं वहाँ भेजने की बात नहीं कर रहा हूँ, आप अपने चैट बॉक्स में अटेंडेंस यहाँ भेज दीजिए जूम के लिंक पर। ओके सर। हाँ, वहाँ नहीं भेजनी है, जो लोग अटेंड नहीं कर रहे हैं उनको अटेंडेंस थोड़ी ना देनी है हमें। सर प्रैक्टिकल हैंडबुक के अकॉर्डिंग दिस टेस्ट कम्स अंडर डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट। नहीं, वो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, ये इंटरेस्ट के लिए है। इंटरेस्ट इन्वेंट्री। हाँ, इन्वेंट्री है। अच्छा, आप ये पूछ रहे थे इन्वेंट्री में आएगा। और एक रिकॉर्ड है, प्रेफरेंस रिकॉर्ड है, वो अलग से वीआईआर टेस्ट है। यस सर। जो लिखे हुए हैं वो बड़े ओल्ड टेस्ट हैं, तो ये थोड़ा अभी यूजफुल हैं, तो हम इसलिए ये करवाएंगे। एप्टीट्यूड में डीबीडीए टेस्ट था, बट वो पॉसिबल नहीं है ऑनलाइन में, तो देखेंगे अभी क्या और टेस्ट करवा सकते हैं या वही करवा सकते हैं। ठीक है, योर अटेंडेंस लिंक इज इन चैट बॉक्स, प्लीज फिल सबमिट योर अटेंडेंस। Recording stopped. Done, sir. Okay, thank you very much. We'll meet next week. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you so